बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 36 का तर्जुमा, जिन लोगों ने हक को मानने से इनकार किया है वो अपने माल खुदा के रास्ते से रोकने के लिए सर्व कर रहे हैं और अभी और खर्च करते रहेंगे, मगर आखिरकार यही कोशिशें उनके लिए पछतावे का सबब बनेगी। फिर वो मगलूब होंगे, फिर ये काफिर जहन्नम की तरफ घेर लाए जाएंगे। सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 37 का तर्जुमा, ताकि अल्लाह गंदगी को पाकीज़गी से छान कर अलग करे और हर किस्म की गंदगी को मिलाकर इकट्ठा करे, फिर उस पलंदे को जहन्नम में झोंक दे। यही लोग असली दिवालिया हैं। सूरतुल अनफाल आयशा नंबर 30। इससे बढ़कर दिवालियापन और क्या हो सकता है कि इंसान जिस राह में अपना तमाम वक्त, तमाम मेहनत, तमाम काबिलियत और पूरा सरमाया जिंदगी खपा दे, उसकी इंतहा पर पहुंचकर उसे मालूम हो कि वो उसे सीधी तबाही की तरफ ले आई है और इस राह में जो कुछ उसने खपाया है उस पर कोई सूद या मुनाफा पाने की बजाय उसे उल्टा जुर्माना भुगतना पड़ेगा। सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 38 का तर्जुमा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफिरों से कहो कि अगर आप भी बाज आ जाएं तो जो कुछ पहले हो चुका है उससे दरगुजर कर लिया जाएगा, लेकिन ये अगर उसी पिछली रविश का तकरार करेंगे तो गुज़श्ता कौमों के साथ जो कुछ हो चुका वो सबको मालूम है। सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 39 का तर्जुमा, ऐ ईमान लाने वालों, इन काफिरों से जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो फितने से रुक जाएं तो इनके अमाल का देखने वाला अल्लाह है। सूरतुल अनफाल हाशिया नंबर 31। या फिर मुसलमानों की जंग के उसी एक मकसद का तकरार किया गया है जो इससे पहले सूरह बकरा आयत नंबर 193 में बयान किया गया था। उस मकसद का सलवी जुज़ ये है कि फितना बाकी न रहे और अजाबी जज ये कि दीन बिल्कुल अल्लाह के लिए हो जाए। बस यही एक इखलाकी मकसद ऐसा है जिसके लिए लड़ना अहले ईमान के लिए जायज बल्कि फर्ज है। इसके सिवा किसी दूसरे मकसद की लड़ाई जायज नहीं है और ना अहले ईमान को ज़ेब देता है कि उसमें किसी तरह हिस्सा ले। तशरीह के लिए मुलाहिजा हो सूरह बकरा हवाशी नंबर 204-205। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 40 का तर्जुमा, और अगर वो ना माने तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त है और वो बेहतरीन हामी व मददगार है।